प्लान जो मेरे को निकालने के लिए था और मुझे इसके बाद लगा, मैंने कहा चलो अब तो दुनिया को ये मैसेज जा चुका है ऑलरेडी कि यार ये फिक्स्ड प्लान एविक्शन कर रहे हैं, अनफेयर एविक्शन कर रहे हैं कि सब कुछ प्लान करके हम लोग इसे निकाल देंगे। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। बहुत टाइम पहले पता लग गई थी। इस कहानी की शुरुआत बिग बॉस वर्सेस मी से शुरू हो चुकी थी एंड बिग बॉस ने एक लाइन बोली थी उसमें कि आप 100 लुहार की करेंगे और मैं एक सुनार की मारूंगा। सो दैट वाज द स्टेटमेंट दैट ही गेव। बट मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस एक रियलिटी शो था एंड इस सीज़न की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, सीज़न 17 की, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगा था कि यार ये बायस शो है, ठीक है। बट मुझे ये नहीं पता था कि ये अनफेयर शो होगा एंड ये दूसरा षड्यंत्र था मेरे लिए, मेरे को बाहर निकालने के लिए। पहला षड्यंत्र तब रचा गया था जब ईशा को दिमाग के रूम में बुला करके बताया गया था कि रूल्स के हिसाब से हम लोगों को किसको आउट करना है। सो इस कहानी की शुरुआत ना और पीछे से होती है। यू रिमेंबर दैट एपिसोड जहाँ पर मैंने एक बोल फोड़ दिया था विद अ फाइट। तो मैं बहुत इमोशनली ट्रॉमेटाइज था। मैं बहुत कुछ इनटेक कर रहा था पूरे घर वालों से। बिग बॉस वर्सेस मी चल रहा था। सलमान सर मुझे डांट रहे थे मेरी ब्रो सेना के लिए, मेरी मौकरी बनाई जा रही थी, मेरी ब्रो सेना की मजाक बनाया जा रहा था एंड उस चीज़ के लिए मैंने एक स्टैंड लिया था। फिर मेरी अरुण से लड़ाई हो गई थी एंड उस फाइट में उसने मेरी बहन को कुछ बोल दिया था, तो मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया था एक दिन पहले, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूँ कि जो नेशनल टेलीविजन पे आए और जो मेरी बहन के बारे में कुछ बोले और मैं सुन सकूँ। उसको भी ज़िंदगी भर याद रहेगा कि भाई किसी की बहन को ड्रैग करेगा तो भाई चाहे नेशनल टेलीविजन या गली का नुक्कड़ वहीं पकड़ के तेरे को बताऊंगा कि तू किसी की बहन के बारे में ये चीज़ नहीं बोल सकता है। उस पॉइंट पर मैं इतना इमोशनल ट्रॉमेटाइज हो चुका था कि मैंने वो बोल फोड़ दिया था एंड वो रूल्स के अगेंस्ट था कि आप ऐसे तोड़फोड़ नहीं कर सकते हो, जिसकी पेनल्टी, जिसकी पनिशमेंट मेरे को मिल चुकी थी पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट होकर के। एंड उस गलती की सज़ा अगर मेरे को एक बारी मिल गई थी तो ये षड्यंत्र पता है कैसे डिफाइन होता है। जब फर्स्ट टाइम ये इविक्शन प्रोसेस हुआ कि हम लोग एक कैप्टन को पावर देते हैं कि इस कैप्टनशिप के पावर से आप किसी ना किसी बंदे को निकाल सकते हो। उस सिचुएशन में जिस फैक्टर्स के बेसिस पे मेरे को निकाल रहे थे उन चीज़ों की सज़ा मेरे को ऑलरेडी मिल गई थी। वो तो पॉइंट ऑफ टाइम ये हुआ कि ईशा ने वो डिसीजन मेरे फेवर में सुनाया ऐश्वर्या को बाहर निकाल करके, और मैं बहुत खुश था। मैंने कहा यार इसने बिग बॉस का जो प्लान था, बिल्कुल फिक्स्ड प्लान था इसको बाहर निकालने का, वो पलट दिया। सो पहला इविक्शन प्रोसेस वो था प्लान जो मेरे को निकालने के लिए था और मुझे इसके बाद लगा, मैंने कहा चलो अब तो दुनिया को ये मैसेज जा चुका है ऑलरेडी कि यार ये फिक्स्ड प्लान एविक्शन कर रहे हैं, अनफेयर एविक्शन कर रहे हैं कि सब कुछ प्लान करके हम लोग इसे निकाल देंगे। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिग बॉस को हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जानते हैं जो लोगों का शो है, लोगों के ओपिनियन का शो है। ये शो ये नहीं चलता कि आप और मैं मेकर हैं, चल यार इसे फेवरेट करते हैं और हम इसे जिता देते हैं। ये रियलिटी है। आज तक 16 सीजन तक लोगों ने डिसाइड करा है, जनता ने डिसाइड करा है कि कौन अंदर रहने के लायक है और कौन अंदर रहने के लायक नहीं है।